देखिए कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के भी यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे कहा जाता है कि अल्पसंख्यक जो है वो महागठबंधन को वोट करते हैं, लेकिन बीजेपी कार्यालय में आप लोगों ने तो इस बार बीजेपी को वोट देकर जिता दिया। और कहाँ किसका आप नाम ले लिए? ठगबंधन चोर का क्या नाम ले लिए? अब जमानत भी बचा पा रही है क्या? विकास के साथ है मुसलमान, एनडीए के साथ है, जो विकास करेगी उसके साथ मुसलमान है। हम ईद भी और दिवाली भी एक साथ मनाने वाले लोग हैं। देख रहे हैं भगवाई पहने हुए, टोपी लगाए हुए हैं। हम कहते हैं कि दंगा फैलाती है बीजेपी कैसे दंगा फैलाती है? कभी नहीं। वो ठगबंधन और कांग्रेस की बात है। उन्होंने फैलाने हम लोग को गुमराह करके रख दिया था, हम लोग को डराया धमकाया था। अभी मोदी भाईजान जब से आए हैं, नीतीश भाईजान जब से आए हैं, हम लोग मजबूत हुए हैं। पसमानदा समाज मुसलमान मजबूत हुआ है, पूरे देश का, खास करके बिहार का मुसलमान पूरे मजबूत हुआ है। हम लोग जय श्री राम भी बोलने वाले हैं और अल्लाहू अकबर भी बोलने वाले हैं। साथ मिलकर देखिए, यही होता है भाईचारा, यही होता है देश प्रेम, और यही है, इसी को आप भारत कहिएगा। सवाल है कि जिस तरह से चुनाव के समय में महागठबंधन की ओर से बयानबाजियां चली, असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, क्या सीमांचल में यही कारण रहा महागठबंधन को हारने का? क्या देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि जो लोग सेकुलर का चोला पहन करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे थे, जो कभी मंदिर पे, कभी वक्फ पे, कभी कब्रिस्तान पे, कभी बहुत सारी समस्याओं मुसलमानों को जोड़ करके देख रहे थे, उन पे बहुत बड़ा तमाचा है। और मुसलमान माताओं बहनों ने और जो एतमाद मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच में किया है, उसका आज परिणाम देख रहे हैं कि आज मदरसा के शिक्षकों को 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिलता था। उनसे जाकर के पूछिए कि आज बिहार में 33,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। उनके दिल से पूछिए कि कब्रिस्तान की घेराबंदी और मंदिर के नाम पे लड़ाने का काम जो करते थे, आज उनका भ्रम टूट गया है। भ्रम टूट गया, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाने वालों का भ्रम टूट गया। लेकिन वो तो अभी मैं आरजेडी ऑफिस गया था, वो बोल रहे हैं कि अब हम तो सड़क पे उतरेंगे। मुसलमानों को कंप्यूटर और कुरान दोनों साथ चाहिए। मुसलमानों को फिरका परस्ती का डरावा दिखाना नहीं चाहिए। मुसलमान अल्लाह से डरता है, मुसलमान अल्लाह से डरता है, वो किसी के डरावे और डकावे में नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं? मुसलमान तो उसको सड़क पे बैठा दिया कटोरा लेके कि जाओ, तुम्हारी औकात ही यही है। तुम अगर मुसलमान को वैल्यू नहीं देगा तो तुम रोड पे रहेगा। तुम MY समीकरण टूट गई। कहा MY में कौन है? मुसलमान है क्या? मल्लाह है। अरे अल्लाह है। वैसे यादव है, मुसलमान था कब? मुसलमान तो था ही नहीं। अब कहाँ है? घोषणा किया ना मुकेश सहनी का, डिप्टी सीएम का, क्या लाया हूँ? लड्डू, वो भी सारा हुआ लड्डू। पता नहीं साल का कहाँ से घोंस का कौन नाला में से कि वो क्या बोलते हैं गब्बरा की मछली है, अब वही सारा हुआ लड्डू निकला। राहुल गांधी तो गए थे पकड़ने, क्या मिला? वो भी चल के उनके साथ महक गए। अब एनडीए सुन लीजिए, आप लोग चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, पूरे पसमानदा मुसलमान भाजपा के साथ है, नीतीश जी के साथ है, मोदी भाईजान के साथ है, नीतीश भाईजान के साथ है, सम्राट भाईजान के साथ है, दिलीप जायसवाल भाईजान के साथ है, एनडीए के साथ है। क्या बोलिएगा इस जीत का? अभी आपने एक लाइन कही कि वो लोग सड़क पे उतरेंगे, तो उनका तो नेचर, उनका तो ब्लड में दंगा करना है। किसका बोल रहे हैं? अभी तेजस्वी जी के जो आपने कहा, तेजस्वी जी के ब्लड में, हाँ, उनका तो ब्लड में ही दंगा करना है। आपको मालूम होगा कि 95 के बाद किसी माइनॉरिटी ने उसे वोट नहीं किया, वो तो गोली और बंदूक पे वो और बूथ कब्जा करके वोट लिया है। कभी उसने वोट नहीं किया। अभी आपने देखा होगा ये नालंदा में एक व्यक्ति के, दलित के घर जा करके उनके क्या परिवार को उसको पूरा मारा कि आपने क्यों उनको वोट किया। आप तो ये बताइए कि अपनी मत का भी अधिकार कोई अपना वो करेगा क्या? इससे क्या साबित होता है? तो माइनॉरिटी किसी से डरता नहीं है। ये कौम किसी से डरने वाली कौम नहीं है ना। ये कौम बजरंगबली जी का नाम लेने वाला भी कौम है, ये अल्लाह अकबर कहने वाली कौम है, ये टोपी के साथ टीका लगाने वाली। अब बिहार में महागठबंधन हिंदू और मुसलमानों को लड़ा नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, कभी लड़ाई ही नहीं है। लड़ा क्या सकती है? क्या बोल रहे भाई साहब? लड़ा ही नहीं सकती है, क्योंकि टीका और टोपी अब एक साथ है और हमें एनडीए हमेशा एक साथ रखा है। हाँ। बिल्कुल। अब देखिए, टीका और टोपी एक साथ अब बिहार में रहेगी। क्या बोलिएगा? बस मैं यही कहूँगा, जैसे मेरे भाई ने तो सारी चीज़ें कह दी, अब मैं कहूँगा न दूरी है न खाई है। मोदी बिहार में मुसलमानों का भाई है। और सुन लीजिए, राम के वंशज न रणभूमि में रावण से हारे थे, और ये राम के वंशज बिहार में लालू के बेटा को हरा दिए और ये सिद्ध कर दिए कि अब बिहार का मुसलमान
विकास के स्केल पे काम करेगा, विनाशियों के साथ कभी नहीं रहेगा। भारत माता की जय। देखिए, बिहार के मुसलमान अब विकास के साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर, विनाशियों के साथ नहीं होंगे। क्या बोलिएगा नेताजी, आप तो एकदम पूरा एकदम सुबह से ही जानते थे कि जीत जाएंगे क्या? एकदम बिल्कुल। ये जो है विकास के नाम पर जीता है। हाँ। ये जीत विकास की। ये विकास की जीत है। चलिए, ये झंडा लिए हुए कब से भैया एकदम ला भैया ये सब महागठबंधन जो MY समीकरण लोग जो चलता था, अब MY समीकरण मुस्लिम यादव ने MY समीकरण मतलब अब महिला यूथ, M से महिला, Y से यूथ, महिला यूथ NDA का सरकार बना रहा है, समझे सर? अच्छा, इस बार MY ही हट गया। हाँ, MY मतलब MY साथ नहीं दिया। MY मतलब महिला यूथ हुआ, महिला यूथ जो NDA के साथ है। और ये कट्टा वाली या राफेल वाली सरकार नहीं, ये विकास की सरकार है। देखिए, इशारे में बहुत सारी चीजें हो गई कि कट्टा वाली सरकार नहीं है भैया। चलिए।